ठीक है, तो लाइट में पहले हम रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक करेंगे। तो रिफ्लेक्शन में पता है क्या होता है कि हम लोग का एक स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है, जिस पे यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट आती है, फिर वो स्मूथ सरफेस से दोबारा टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये क्या होता है, मेरी रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गई मेरी इंसिडेंट रे और ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और इन दोनों के बीच में एक हम लाइन खींचते हैं 90 डिग्री वाली, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ आर। एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ये सिर्फ रिफ्लेक्शन वाले केस में कि एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर दोनों के दोनों बराबर हैं, बट रिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पहले जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ। पहले तो हम ये पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, ये है मेरा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या होता है मेरा? ओके, तो पहला लॉ है मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ मेरे को ये कहता है कि जो हमारा एंगल आई है और जो हमारा एंगल आर है वो दोनों एंगल हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे, बट ये सिर्फ रिफ्लेक्शन में ही होगा। और दूसरा लॉ मेरे को ये कहता है जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब कि हमारा क्या हो गया 90 डिग्री वाला, जो प्लेन से नॉर्मल है, जो डॉटेड लाइन हम खींचेंगे वो नॉर्मल, ये तीनों की तीनों लाइन हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करेगी। जैसे कि देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल वाली, ये हमेशा एक ही प्लेन पे और एक ही इंसिडेंट पॉइंट पे लाई करेगी। ये जो पॉइंट है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे मिलती है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये हमारे दो तरीके के मिरर है। एक तो होता है हमारा प्लेन मिरर, जो हमारा घर का आईना होता है, सबके घरों में होता है, ठीक है, वो वाला मिरर। और एक होता है मेरा कनकेव और कन्वेक्स। तो कनकेव और कन्वेक्स में ना हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी रहती है, ऐसा 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 करते रहते हैं हम, बट समझ में नहीं आता कि ऐसा वाला है या ऐसा वाला है। तो हम समझेंगे कैसे? ये जो ये लाइनें बनी हुई है ऐसी वाली, इसको हम कहते हैं शेडेड रीजन। जब भी शेडेड रीजन इस साइड की तरफ होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्स। और जब ये शेडेड रीजन बाहर की तरफ होगा, कर्व्ड जगह पे होगा बाहर की तरफ, तो ये होगा मेरा कनकेव। ठीक, अच्छा, तो ये जो दोनों मिरर्स हैं ये हमारे कहाँ से आते हैं? कोई भी सर्कुलर मिरर है वहाँ से आते हैं। ठीक है, कोई भी स्फेयर है, गोला, ठीक है, उसमें अगर एक कांच के टुकड़े में से अगर हम इतना पार्ट निकाल दें और उसके अंदर वाली जगह पे हम सिल्वर कोटिंग कर दें जहाँ पे शेडेड रीजन है, तो वो क्या बन जाएगा? मेरा मिरर। ठीक है, तो ये शेडेड रीजन जो होता है ये मेरा सिल्वर की कोटिंग रहती है, ये भी सिल्वर की कोटिंग है, तो ये सर्कल का ही एक पार्ट होगा। अब सर्कल है तो इसका सेंटर भी होगा, तो इस वाला, ये वाला जो है ये अंदर की तरफ सर्कल है, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा। और ये सर्कल ऐसे बन रहा है तो इसका सेंटर कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। आ गया समझ में? ठीक है, अब आगे, ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई पूरी और ये इसकी भी एक्स एक्सिस हो गई। ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पोल, ये भी इसका हो गया पोल। अच्छा, ये हमारा नॉर्मल है जो भी। अब हम इसको देखेंगे जब इस पे पैरेलल लाइंस पड़ती है लाइट की, तब हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, और उससे एक मेन चीज़ आती है, जो ये है, ये वाली लाइन जो एक्स एक्सिस बन रही है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा कौन सा वाला मिरर है? ये हो गया मेरा कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये बाहर की तरफ शेडेड है, तो ये हो गया मेरा कॉनकेव मिरर। अब मैंने जैसे कि ऊपर बोला था कि हम इस पर पैरेलल लाइंस डालेंगे जो कि इन्फिनिटी से आ रही है, काफ़ी दूर से ये लाइट्स आ रही हैं पैरेलल, बिल्कुल मिरर के सरफेस से। ठीक है, बिल्कुल पैरेलल लाइंस आ रही हैं। क्या होगा यहाँ पर जैसे आएंगी, जो हमारा कनकेव मिरर होता है ये होता है मेरा कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब एक जगह कर देगा। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या करेगा? सारी की सारी लाइंस को एक जगह पे मीट करवा देगा।
ये डायग्राम आप लोग उससे बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, स्केल से, क्योंकि लाइंस हाथों से टेढ़ी हो सकती हैं। तो जहाँ पे ये लाइट सारी मिलती हैं इन्फिनिटी से आने के बाद पैरेलल, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, फोकस मेरा कनकेव में भी होता है, फोकस मेरा कन्वेक्स में भी होता है। ठीक ठीक है, ये फोकस वाला समझ में आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा ये सर्कल है, ठीक है, उसके बीच में ये सेंटर है, सेंटर से अगर हम इस पार्ट में जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया मेरा, रेडियस। सेम इस सेंटर से लेके इस पोल तक ये जगह क्या मानी जाएगी, रेडियस। सेंटर से पोल तक रेडियस, और एफ से लेके पोल तक इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम छोटे एफ से डिनोट करते हैं। आपको ये जो एफ है ये छोटे एफ से ही डिनोट करना है, बिकॉज बड़ा एफ जो होता है वो फोर्स का सिंबल होता है और छोटा एफ फोकल लेंथ का सिंबल होता है। जब भी हम सिंबल डालते हैं हमें उसके बड़े छोटे होने का भी देखना पड़ेगा, बिकॉज बड़ा होता है तो वो कुछ और बन जाता है, छोटा होता है तो वो कुछ और बन जाता है। अच्छा, ये बन गया मेरा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जब हमारी पैरेलल लाइंस आती हैं इन्फिनिटी से, काफ़ी दूर से आ रही है मेरी पैरेलल लाइंस, तो ये भी मीट करेंगे ऐसे ऐसे नहीं। इसका अगर हम सरफेस देखें तो इसका सरफेस ही ऐसा है कि ये चीज़ों को फैला देगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। और ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी आता है कि कन्वेक्स और कनकेव के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि कनकेव जो है वो कन्वर्जिंग है, कन्वेक्स जो है वो डाइवर्जिंग है। ये हो गया मेरा कन्वेक्स। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाला डिफरेंस लिख सकते हैं। उसमें लाइंस मीट कर जाती है बट इसमें लाइंस मीट नहीं करती, तो ये हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है तो ये क्या करेगा, सारी लाइंस को अपने से दूर दूर भेजता है। ठीक है, दूर दूर भेज दी, अभी मीट तो करेंगे नहीं, तो फोकस तो बट इसमें भी है, तो हम कैसे बनाएंगे फोकस, हम बनाएंगे डॉटेड लाइंस ऐसे ऐसे करके, पीछे से मीट करवाएंगे, देखेंगे यहाँ पे मीट हो गई, दैट मीन्स ये क्या हो गया मेरा फोकस। ठीक है, ये फोकस एक्चुअल में नहीं बनता, इमेजिनरी में बनता है, जब हम पीछे से लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तब बनेगा। तुम आगे तक जितनी ही इसको एक्सटेंड कर लो ये कभी नहीं मिलने वाली। ठीक, तो ये हो गए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग और इनमें डिफरेंस। ओके, तो ये हमारा जो कन्वेक्स मिरर है ये डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग है इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके नीचे अपना हाथ रखूँ तो ये मेरे हाथ की जो लाइट्स आ रही हैं जो इससे टकरा के बाहर निकल रही हैं उनको ये फैला देगा। फैला देगा तो क्या होगा, मेरा हाथ बड़ा लगेगा, तो ये इमेज को क्या कर दिए, इनलार्ज, इमेज को ये इनलार्ज कर देती है। ठीक है, और जो हमारा कनकेव मिरर होता है वो हमारे इमेजेस को क्या कर देता है, डिमिनिश कर देता है, थोड़ा छोटा कर देता है। ठीक, क्योंकि वो क्या करता है, सारी लाइंस को आगे एक जगह मिला देता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा हाथ है, अगर इसकी वो इमेज बनाए तो वो छोटी बनाएगा। अच्छा, तो अभी तक तो हमने पढ़ लिया कनकेव और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे न्यू कार्टेशियन साइन। ठीक है, ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव। अगर हम ऊपर ऊपर की देखें तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, लेफ्ट नेगेटिव और राइट पॉजिटिव, नीचे भी सेम, लेफ्ट नेगेटिव और राइट पॉजिटिव। बट ये कब होगा, फॉर एग्जांपल अगर लाइट के डायरेक्शन में भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन सेम है तो ये पॉजिटिव होगा। बट फॉर एग्जांपल लाइट उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, ऑब्जेक्ट उल्टी डायरेक्शन में लाइट थ्रू कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारा साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो बेसिकली अगर हम समझते हैं कि पोल से अगर उल्टी जगह डायरेक्शन लोगे तो वो क्या माना जाएगा, नेगेटिव। पोल के साथ साथ इधर की साइड डायरेक्शन लोगे तो वो क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ओके। अब हमारे आगे रिफ्लेक्शन टॉपिक के फॉर्मूले। तो पहला फार्मूला जो है सबसे बेसिक फार्मूला, कि हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का होता है मेरा हाफ। ठीक है, पहला फार्मूला तो ये आ गया, बिकॉज यहाँ तक तो मेरा आ गया रेडियस। ठीक है, उसका आधा होता है मेरा फोकल लेंथ, तो यहाँ तक आ गई मेरी फोकल लेंथ और ये फुल हो गया मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो
एफ जो है वो क्या होगा, मेरा रेडियस का हाफ होगा। ठीक, तो अगर हम इसे दूसरे वे से देखें तो रेडियस जो है वो डबल ऑफ फोकल लेंथ है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला जो आता है उसे हम कहते हैं मिरर फार्मूला, बेटर नोन एज मिरर फार्मूला। लिख देते हैं एक बार भाई। अच्छा, ये वीडियो जो है ये बिल्कुल बेसिक रिवीजन के लिए है, पेपर से एक दिन पहले अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हो उसी के लिए है। तो इसमें हो सकते हैं कि सारे टॉपिक्स कवर्ड ना हो, बट मेन टॉपिक्स कवर्ड हैं ढीठ बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये है मिरर फार्मूला 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो अगर कभी कभी आपको क्वेश्चन में 1/f ना दिया हो, मतलब फोकल लेंथ ना दी हो, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 2/r। बिकॉज अगर हम इस वाले फॉर्मूले को यहाँ खोले तो 1/f हो जाएगा 2/r। बट अगर हमें क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन आता है कि आप लोगों को आर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें और वी भी दे रखा है। वी मतलब आपको लोगों को पता ही होगा वी क्या होता है मेरा। वी होता है मेरा इमेज डिस्टेंस, वो मैं अभी आपको डायग्राम बना के बताऊंगी। और आप लोगों को यू निकालना है। फॉर्मूला तो ये है, तो एफ़ की वैल्यू नहीं पता, तो पहले हम एफ़ की वैल्यू निकालने के लिए आर निकालेंगे। वो हम कैसे करेंगे, r/2, तो वो मेरा एफ़ के बराबर आ जाएगा। और एफ़ इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, जो कि है 2 सेंटीमीटर। अच्छा, तो क्वेश्चंस में एक बात मेन और रहती है, ये वैल्यूज़ तो दे रखी होंगी बट प्लस माइनस का साइन हमें खुद कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से निकालना पड़ेगा, जो हमने ऊपर पढ़ा है। जो ये न्यू कार्टेशियन प्लेन है ये ऐसे ही नहीं दे रखा है, ठीक है। आप लोगों को खुद देखना पड़ेगा कि कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, इसमें यू क्या होगा, वी क्या होगा, एफ क्या होगा, इनके सिंबल क्या होंगे। ठीक, अच्छा, ये तो आ गया मेरा मिरर फॉर्मूला, जिससे हम यू निकाल सकते हैं, वी निकाल सकते हैं, या फिर एफ निकाल सकते हैं। कभी कभी आर भी निकाल सकते हैं। आर कैसे निकालेंगे, अगर हमें एफ पता है तो हम आर भी निकाल सकते हैं। अच्छा, थर्ड फॉर्मूला है मेरा। अच्छा, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है मेरा मैग्निफिकेशन का, कि हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो कितना मैग्नीफाई हुआ है। जैसे हमारा मिरर जो है वो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग